जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी गुजरात में जामनगर के बहुत ही फेमस स्पाइसी घूघरा। आप सब ने समोसा कचौड़ी ये सब तो बनाया होगा, पर ये स्पाइसी घूघरा एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तो एज अ स्नैक सर्व कर सकते हो, या फिर लंच में फरसान के लिए या फिर डिनर के लिए भी बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्पाइसी घूघरा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। स्पाइसी घूघरा का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप फ्रेश मटर लिए हैं और 2 कच्चे केले लिए हैं। कच्चे केले को हम कुकर में बॉईल करेंगे और मटर को हम खुले ही बॉईल करेंगे। कच्चे केले बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में पानी रख दिया है और फिर एक डिब्बे को ऑयल से ग्रीस करके केले के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी लगाकर केले को बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ टॉप में मैंने 1.5 कप पानी गर्म करने रख दिया है। 1/4 टीस्पून नमक और आधा कप फ्रेश मटर डालकर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 8 मिनट के बाद मटर अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। अब मटर में से गर्म पानी निकाल देंगे। अब हम घूघरा का ऊपर का लेयर बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए 1.5 कप मैदा लेंगे और इस तरह बीच में हम थोड़ा गैप कर लेंगे। अब 3/4 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून दरदरा कुटा हुआ अजवाइन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून घी का मोयन ऐड करेंगे और आटे में सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरह मुट्ठी भर मोयन लगाना है। अब आधी टीस्पून नींबू का रस भी ऐड करेंगे, जिससे ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी बनेगा और कवर के ऊपर छोटे छोटे बबल्स भी नहीं आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसल कर आटा लगाएंगे। देखिए आटा बनकर तैयार है। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे और आटे को चिकना कर देंगे। देखिए आटा इस तरह हल्का कड़क रखेंगे। अब आटे को ढककर आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। और इतना आटा बांधने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया था, उसमें से 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने जो 2 कच्चे केले को बॉईल करने रखा था वो अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं और इसमें से मैंने छिलके भी निकाल दिए हैं। अब केले को जब गरम गरम होंगे तभी हम मैशर से मैश कर लेंगे, जिससे केले अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मटर थोड़े मैश हो जाएंगे। मटर को हमने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल किया था, जिससे इस तरह प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे थोड़े मैश हो जाएंगे। अब स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम आटा चेक कर लेंगे और एक बार अच्छे से मसल लेंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब आटे में से हम छोटी लोई बनाएंगे। जैसे हम पूड़ी बेलने के लिए छोटी लोई बनाते हैं, वैसे ही लोई बनाएंगे। और इतने आटे और स्टफिंग में से हम 18 से 20 घूघरा बना सकते हैं। अब बेलने से पहले पाटले को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, जिससे पूड़ी बेलने वक्त पाटले पे चिपकेगी नहीं। अब इस तरह लोई रखकर हम बेल देंगे, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इस तरह की पूड़ी बेलेंगे। देखिए अब बेल दिया है। अब इसे हम हाथ में ले लेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून जितना स्टफिंग भर देंगे। फिर इस तरह फोल्ड कर देंगे और दोनों बाजू से अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे। देखिए दोनों बाजू से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस तरह ट्विस्ट करते जाएंगे और प्रेस करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए ट्विस्ट करना है, फिर वापस प्रेस करके वापस ट्विस्ट करना है। इसी तरह हमें
पूरे घुघरे में इस तरह डिज़ाइन बनाना है। और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल देंगे और अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे घुघरा फ्राई करने वक्त फटेगा नहीं। देखिए घुघरा बनकर रेडी है। मैं आपको एक और घुघरा फोल्ड करके दिखा रही हूँ। बेलने के बाद इस तरह स्टफिंग रख देंगे और फिर दोनों बाजू से अच्छे से फोल्ड करके प्रेस करते हुए अच्छे से बंद कर देंगे। अगर आपको हाथ में नहीं जम रहा है तो इस तरह आप पाटले पे रख के भी ट्विस्ट करते हुए फोल्ड कर देंगे और प्रेस करते हुए इस तरह की डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरह हम सारे घुघरा को फोल्ड करके तैयार करेंगे। अगर आपको इस तरह का फोल्ड करके नहीं जम रहा है तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ। देखिए पूरी बेलने के बाद स्टफिंग रख देना है और फोल्ड करके दोनों बाजू को अच्छे से प्रेस करते हुए पैक कर लेना है। फिर पाटले पे रख देंगे और इस तरह फ्लैट कर देंगे। फिर फॉक से इस तरह प्रेस करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे फ्राई करने वक्त घुघरा फटेगा भी नहीं और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। इसी तरह हम बाकी के घुघरे भी बना सकते हैं। देखिए मैंने सारे घुघरे फोल्ड करके तैयार कर दिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म करने रख दिया था और ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी स्लो टू मीडियम रखेंगे। घुघरा ऑयल में डालने के बाद 40 to 50 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। बाद में इसे हम पलट देंगे। अब घुघरा को दोनों बाजू से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और एक बैच फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगती है। अब घुघरा फ्राई हो चुके हैं तो इसे अभी हम निकाल देंगे और देखकर ही पता चल जाता है कि कवर एकदम क्रिस्पी बना है। इसी तरह हम बाकी के घुघरा भी फ्राई करेंगे। जब घुघरा ऑयल में डालें तब गैस की फ्लेम स्लो रहेगी। अब एक एक घुघरा ऑयल में डाल देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है और इसी तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल देंगे। अगर घुघरा को तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो कवर पे बबल्स आ जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। ऊपर से डार्क ब्राउन कलर तो हो जाएगा पर जल्दी से वो सॉगी हो जाएंगे। देखिए फ्राई करने के बाद आपको दिखा रही हूँ एकदम ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। आप चाहो तो गर्मा गर्म घुघरा को ग्रीन चटनी और मीठी चटनी के साथ खा सकते हो या फिर इस तरह से आप थोड़ा अलग से सर्विंग भी कर सकते हो। घुघरा को ऊपर से तोड़कर थोड़ा गैप कर लेंगे। फिर इसमें तीखी चटनी, मीठी चटनी और ऊपर से नमकीन मसाला चना दाल डालेंगे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म स्पाइसी घुघरा बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी स्पाइसी घुघरा को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।